नमस्कार। आज हम जानेंगे मुद्राओं के बारे में जो होते बा जो एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल विद्या है, आपके हाथों में छिपी हुई। ये सिंपल से हाथों के इशारे आपके शरीर और मन को बैलेंस करते हैं और आपको अच्छी सेहत देते हैं। हमारी एनर्जी, जिसे योग में प्राण कहते हैं, हमारे पूरे शरीर में बहती है। मुद्राएं इस प्राणिक एनर्जी के फ्लो को इन्फ्लुएंस करने का एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। हर मुद्रा स्पेसिफिक एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करती है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपका भला होता है। इस वीडियो में हम 10 पावरफुल मुद्राओं के बारे में जानेंगे और उनके अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में भी। आप देखेंगे कि कैसे ये सिंपल एक्सरसाइजेस आपकी हेल्थ और एनर्जी को बदल सकते हैं। प्राण मुद्रा या जीवन की मुद्रा हमारे शरीर में प्राणिक एनर्जी को एक्टिवेट करती है और बढ़ाती है। यह मुद्रा जीवन शक्ति, उत्साह और एनर्जी को बढ़ावा देती है। अपने अंगूठे, अनामिका और छोटी उंगली की टिप्स को एक साथ टच करके इस मुद्रा का अभ्यास करें, जबकि आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर सीधी रहे। आप इसे बैठे हुए, खड़े हुए या लेटे हुए भी कर सकते हैं। यह मुद्रा आपके शरीर के बेस में स्थित मूलाधार चक्र से जुड़ी है। यह चक्र स्टेबिलिटी, सुरक्षा और जड़ों से जुड़ा है। प्राण मुद्रा का रोजाना अभ्यास आपको ज्यादा स्टेबल, सिक्योर और एनर्जेटिक फील करा सकता है। इस मुद्रा को दिन में कुछ मिनट के लिए सुबह जल्दी या जब भी आप थका हुआ या सुस्त महसूस करें, करने की कोशिश करें। आप खुद देखेंगे कि यह आपके शरीर और मन को कैसे एक्टिव करता है। अब हम जानेंगे अपान मुद्रा के बारे में। एक ऐसी मुद्रा जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और पाचन इंप्रूव करने में मदद करती है। अपान का मतलब है जो नीचे की ओर बहता है, और यह मुद्रा शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में मदद करती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपने अंगूठे, मिडिल फिंगर और अनामिका की टिप्स को एक साथ टच करें, जबकि बाकी की 2 उंगलियों को सीधा रखें। आप इसे बैठे या लेटे हुए कर सकते हैं। यह मुद्रा पाचन तंत्र को स्टिमुलेट करती है और कब्ज, अपच और सूजन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करती है। यह डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। अपान मुद्रा का अभ्यास दिन में 15 से 20 मिनट तक करें, सुबह खाली पेट। आप धीरे धीरे इसको करने का टाइम बढ़ा सकते हैं जब आपको इसकी आदत हो जाए। वायु मुद्रा या हवा की मुद्रा हमारे शरीर में हवा के तत्व को बैलेंस करने में हेल्प करती है। यह मुद्रा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें वात दोष है, जो शरीर में हवा के इम्बैलेंस से होता है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ें और इसे अपने अंगूठे के बेस पर हल्के से दबाएं। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। आप इसे बैठे, खड़े या लेटे हुए भी कर सकते हैं। वायु मुद्रा बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करती है, जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, कटी स्नायु शूल और एंजाइटी और स्ट्रेस भी। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में भी हेल्प करता है। इस मुद्रा का अभ्यास दिन में कई बार कुछ मिनट के लिए करें, खासकर जब भी आपको दर्द, सूजन या बेचैनी महसूस हो। आप धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं जब आपको इसकी आदत हो जाए। चैप्टर 4, शून्य मुद्रा, जिसे शून्यता की मुद्रा भी कहते हैं, हमारे अंदर एकाग्रता, शांति और कामनेस लाने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा खास तौर पर कान और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी होती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी मिडिल फिंगर को मोड़ें और इसे अपने अंगूठे के बेस पर दबाएं। अपने अंगूठे को अपनी मिडिल फिंगर के ऊपर रखें। इसे हल्के से दबाएं। अपनी बाकी उंगलियों को सीधा और आरामदायक रखें। यह मुद्रा कान दर्द, टिनिटस और चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करती है। यह मन को शांत करने और एकाग्रता और ध्यान इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है। आप इस मुद्रा का अभ्यास कहीं भी, कभी भी, कुछ मिनटों के लिए या जब तक आपको आराम न मिल जाए कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि आपके हाथ आरामदायक पोजीशन में हों और आपकी सांसें गहरी और स्थिर हों। चैप्टर 6 वरुण मुद्रा या पानी की मुद्रा हमारे शरीर में पानी के तत्व को बैलेंस करने और हाइड्रेशन, रक्त परिसंचरण और ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिन्हें डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन, कब्ज या मूत्र मार्ग में इंफेक्शन है। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए अपनी छोटी उंगली को मोड़ें और इसे अपने अंगूठे की टिप पर टच करें। अपनी बाकी उंगलियों को सीधा और आरामदायक रखें। यह मुद्रा शरीर में पानी के बैलेंस को रिस्टोर करने, डिहाइड्रेशन रोकने और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करती है। यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने, इम्यूनिटी बढ़ाने और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है। आप इस मुद्रा का अभ्यास दिन में कई बार कुछ मिनटों के लिए कर सकते हैं, खासकर जब आपको प्यास लगे, थकान हो या कोई हेल्थ इश्यू हो जो पानी की कमी की वजह से हो। चैप्टर 8 लिंग मुद्रा, जिसे गर्मी की मुद्रा भी कहते हैं, हमारे अंदर गर्मी पैदा करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनकी इम्यूनिटी कम है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं या मेटाबॉलिज्म स्लो है। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में लॉक करें। अपने बाएं अंगूठे को ऊपर की ओर रखें। अपने दाएं अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से अपने बाएं अंगूठे को घेरें। यह मुद्रा शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, पाचन इंप्रूव करने और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में भी हेल्प करती है। आप इस मुद्रा का अभ्यास दिन में कई बार कुछ मिनटों के लिए कर सकते हैं, खासकर जब आपको सर्दी या जुकाम लग रहा हो या अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर को गर्म रखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। मुद्राएं आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। इन्हें अपनी डेली लाइफ में ट्राई करें और देखें कि ये आपके लिए क्या कमाल कर सकते हैं। इन मुद्राओं को अपने रोज के कामों में शामिल करने की कोशिश करें और उनके फायदों को खुद एक्सपीरियंस करें। याद रखें, ये एंशिएंट प्रैक्टिसेस आपके जीवन में ज्यादा बैलेंस, हेल्थ और वेलबीइंग लाने में हेल्प कर सकते हैं। और हेल्थ टिप्स और प्रैक्टिसेस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।